बिहार से केंद्र में मंत्री कौन बनने वाले हैं। दो नाम चल रहा है जदयू की तरफ से। उससे पहले बता देते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। अब मैं इस प्लेलिस्ट में बात करता हूं बिहार से जुड़ी हुई तमाम राजनीतिक खबरों की और तमाम बिहार से जुड़ी हुई और देश से भी कुछ जुड़ी हुई घटनाओं की। आज मैं बात करने वाला हूं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बिहार में खबरें यह है कि मोदी सरकार में जो जदयू के 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो दो लोग मंत्री नहीं बने थे उनके नाम पर कयास अब भी लगाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि आरसीपी और ललन सिंह, जो दो नाम उस वक्त भी चल रहे थे और इस वक्त भी चल रहे थे, अंत तक आते आते वो नाम बदल जाते हैं, मगर मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इन दो नामों की चर्चा खूब है। तीसरे नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। अगर आरसीपी सिंह को अगर सेंट्रल में अगर मंत्री बना दिया जाएगा और अगर जो जदयू का अध्यक्ष पद है वह खाली होगा तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी नाम जा सकता है। मगर उपेंद्र कुशवाहा तक नाम जाने में यह चक्कर है कि नीतीश कुमार से उनकी कई बार अनबन हो चुकी है और पार्टी लाइन से अलग हटके उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और वो सक्सेस भी हुए 2014 में, मगर 2019 में जिस तरह से और 20 में विधानसभा में उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को भी कह सकते हैं, राजनीतिक धरातलीय सच्चाई भी एक तरह से निकल कर आई कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार या बीजेपी से अलग रह के वह राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो जो दो नाम चल रहे थे उस वक्त, जो प्रशासनिक अधिकारी से राजनीति में आए और नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, जो जनता दल यू के अध्यक्ष भी हैं और उनको दाहिना हाथ भी कहा जाता है नीतीश कुमार का, आरसीपी सिंह। उनका इसलिए मंत्रालय में नाम चल रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में जो चूक हुई थी उस वक्त लड़ाई यह थी कि उन्हें दो कैबिनेट मंत्री चाहिए था, मगर एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री देने की बात हुई थी। मगर कहा यह भी गया था कि जदयू यह भी बात का हवाला दी थी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं और जदयू की 16 सांसद हैं, तो उस हिसाब से हमें 2 मंत्रालय मिलना चाहिए। तो यही सब बात 2019 लोकसभा की ये सब बातें हैं। मगर अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन मंत्रालय बनता है या तीसरा चौथा नाम जो और भी सांसद हैं। नालंदा से जो सांसद हैं कौशलेंद्र 3 बार सांसद रह चुके हैं और नीतीश कुमार के विश्वसनीय हैं और स्वजातीय हैं, इसलिए उनका भी नाम लेना यहाँ पर जायज़ होगा। और भी कई मंत्रालय बने हैं, कई और भी मंत्रालय में के रेस में हैं, मगर फिलहाल 2 ही नाम रेस में हैं, ललन सिंह और आरसीपी सिंह। एक और नेता का नाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी से मंत्री बन सकते हैं, वह हैं पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान, और उनका घमासान की खबरें हम सुना चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या तीन जो मंत्रालय का नाम है इन तीनों में कौन बनते हैं। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अंदर खाने से चिराग से मिली हुई है और पशुपति कुमार पारस को जदयू का समर्थन है और वो जदयू में मिलाने की भी 5 सांसदों की बात है। तो इन तमाम खबरों और मुद्दों में हम बने रहेंगे और तमाम राजनीति की खबरें हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल जदयू का 2 मंत्रालय बनने की बात सामने आई है और एक राज्य मंत्रालय की भी बनने की बात आ रही है। बिहार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में बढ़ सकता है और एक यह भी खबर है कि जो अभी बिहार से कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उनकी मंत्रालय की जिम्मेदारी बदल सकती है, या मंत्रालय बदले या फिर वो मंत्रालय हटाए जाएंगे, क्योंकि 2022 में यूपी में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इन तमाम खबरों और मुद्दों में हम रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी हम बात करेंगे, जैसे ही वक्त मिलेगा तो हम तमाम खबरों और मुद्दों को कवर करने का बताने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आप झकास भारत देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा फेसबुक पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे नित्या हैं और मेरा नाम रविकांत है। फिर से धन्यवाद।